आपको पता है इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी करने का फैसला कर लिया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि मर्दों को भी जो है ना नसबंदी करा दी जाए, यानी इनको बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म कर दी जाए। लेकिन इसमें मेन मसला आता था मुसलमानों का। मुसलमानों के यहां हराम है, नहीं मानेंगे तो क्या किया जाए। मुसलमान मानेंगे तो किसी हुकूमत की थोड़ी ना मानेंगे। यहां जितने भी डॉक्टर इनको बता दें ये फायदे है वो फायदे, तो भी नहीं मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो अपने दीन पर कायम है, और दीन को मनवाने के लिए तो उलमा चाहिए। तो सीधे मदरसे गए, बड़े बड़े मदरसों में, और फतवा लिया। वहां से फतवा लिया बड़े बड़े मदरसों से कि हाँ हुकूमत वक्त के हालात के एतबार से जायज है, बंद करा सकता है आदमी। कई उलमा फतवा दे चुके, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हुकूमत ने देखा था कि इनके ऊपर ज्यादा असर बरेली का है। तो बरेली पहुंचे, लेकिन बरेली में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा था, आला हजरत का शहजादा बैठा हुआ था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, मेरे अजीजों, उनके पास जब ये सवाल गया तो आपने जो जवाब दिया वो मौजूद है। एक बार नहीं कहा उन्होंने, पूरे दलाइल के साथ लिखकर नीचे लिखा नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, और जो मेरे मुस्तफा ने हराम किया वो कयामत तक हराम है। अब ये निकला, हुकूमत को पता चला कि एक मौलवी से पूरा मसला खराब हो सकता है, क्या किया जाए, छपने से बंद कर दिया जाए। लेकिन जो चीज अल्लाह पहुंचाना चाहता है वो किसी के बंद करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। प्रेस को जला दिया गया था बरेली शरीफ में, जिस जगह से ये फतवा शाया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया। प्रेस के मालिकान को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और जो दीवारों पे जाकर फतवा चिपका रहे पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। कहां रुकने वाली चीज कहां है। पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह बात फैल गई कि आला हजरत के शहजादे ने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है। सब मिलकर के एक तरफा ऐलान किए, हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। थोड़े दिन हुआ, मुसलमानों को तकलीफें आई, उलमा गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद खबर आई कि लेडी तख्त से उतर गई, हुकूमत ही गिर गई। तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, ताकत और पावर के जरिए से पूरी दुनिया पर असर कायम किया जाता है। आज अमेरिका की बोली बोलने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, वो जो कर रहा है वो सही है। इजराइल की बोली बोलने वाले लोग होंगे, क्योंकि थोड़ा सा उनके यहां से गोबर मिल जाएगा। हाँ, यहां पर भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये जो कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, खानकाहें तोड़े, माबदें तोड़े, इससे कोई बात नहीं। लेकिन है तो अच्छे लोग हैं, उनकी जमात के भी कुछ हैं, टोपी भी पहनेंगे, दाढ़ी भी पहनेंगे। इनका वो ईमान है जो माल है, इसीलिए